अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ अब्दुल रऊफ़। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर हमें वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। वेरिएबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिसमें कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट का कलर या फॉर एग्जांपल कोई भी उसका पर्टिकुलर साइज़ है या कोई उसकी फंक्शनैलिटी है उसको सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर दे। सिंपल प्रोडक्ट तो बेसिकली वो होता है जो डायरेक्टली कस्टमर जो है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है और क्वांटिटी सेलेक्ट करता है और उसको ऐड टू कार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल ये मैं अभी प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। ये वैक्स स्ट्रिप है, एक हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है जिस पे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अब इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये द वन इज़ स्ट्रॉबेरी एंड कुकम्बर जैस्मीन। और ये तो इसमें ये होगा कि कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे सिलेक्ट कर लेगा कि उसको कौन सा फ्लेवर चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, लेमन चाहिए, जैस्मीन चाहिए, कुकम्बर चाहिए। तो इसको ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाएंगे और एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। एट्रीब्यूट्स को हम ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेंगे या उसी पे क्लिक कर लें तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है इस एट्रीब्यूट का एक नाम देना है ताकि जब हम ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे हम इसको इस नाम से कॉल कर सकें। तो फॉर एग्जांपल हर प्रोडक्ट का SKU नंबर होता है तो हम इसको भी इसके SKU के नाम से ही सेव कर लेते हैं, 7898। तो हम 7898 के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, उसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे हम इमेज और उस एट्रीब्यूट को ऐड कर देंगे हम। जैसे ही एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे वो एट्रीब्यूट हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसको एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लिए हम ब्राउज़र पे Ctrl+F दबा सकते हैं। 7898 ये हमने एट्रीब्यूट ऐड किया था। अभी इसके अंदर कोई भी फ्लेवर या कुछ भी नहीं आ रहा। तो फ्लेवर्स ऐड करने के लिए हमने कॉन्फ़िगर टर्म्स पे जाना है, उस पर क्लिक करेंगे हम और सबसे पहला जो फ्लेवर है हमारे पास क्यूकम्बर है। तो क्यूकम्बर की हम जो भी फ्लेवर है उसका नेम हम कॉपी कर लेंगे उस इमेज से, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उस प्रोडक्ट की जो इमेज है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो और यूज़ दिस फाइल कर लेंगे। तो वो हर थीम का अलग अलग सेक्शन होता है। अब यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो थीम आप डिपेंड कर रहे होंगे उस पर होगी। तो जो वर्डप्रेस का अपना एट्रीब्यूट वाला ऑप्शन है तो बेसिकली अगर हम वहीं पे अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जैसे मैंने क्यूकम्बर ऐड कर दिया, इसी तरह अब मैं जैस्मीन फ्लावर ऐड करता हूँ। पेस्ट किया, उसकी इमेज अपलोड करी। यूज इमेज ऐड न्यू, फिर ये लेमन आ गया। ये लेमन वाली आ गई। तो ऐसे ही हमने लेमन वाले को भी ऐड कर देंगे। इसी तरह जो आखिरी हमारे पास बचा है वो स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी वाले फ्लेवर का भी मैं नेम कॉपी कर लूँगा। ऑलराइट, तो उसका नेम पेस्ट करूँगा सिंपली। यहाँ पे अपलोड में ऐड में जाके इमेज उसकी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की भी सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये 4 फ्लेवर्स के हमने एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं। अब हमें इनका प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट्स पे जाना है। ये साइट पे टैब आ रहा है आपके पास, या आप यहाँ से ऊपर से भी जा सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा तो ये हमारा प्रोडक्ट का पेज खुल जाएगा। अब प्रोडक्ट के पेज में हमें प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए। हर एट्रीब्यूट की अलग अलग प्राइस होती है और अलग अलग इमेजेस होती हैं। तो हम जो है प्रोडक्ट का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करके हम प्रोडक्ट के रीनेम को कॉपी कर लेंगे, बॉडी वैक्स स्ट्रिप्स 4 फ्लेवर्स। सिंपली ये प्रोडक्ट का हमने वो कॉपी कर लिया नेम, उसकी स्पेलिंग राइट कर देंगे और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट फॉल होता है। तो सिंपली अभी हमने न्यू अराइवल में सेलेक्ट कर लिया है इसको। और ये वैक्स स्ट्रिप है तो हमने वैक्स की कैटेगरी भी पर्टिकुलरली सेलेक्ट कर ली। अब ये प्रोडक्ट की इमेज है।
सिंपल प्रोडक्ट तो जो होगा ऐड करने के लिए अपने यहाँ पे सिंपल प्राइस देनी है उसकी, यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नेम देना है, अगर उस प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ से उस प्रोडक्ट की इमेज आप डाल देंगे। तो सेम वही तरीका है सिंपल का भी और उसका भी। सिंपली आपने ये एक इमेज ऐड कर दी, प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर दी हमने, और ये गैलरी इमेज ऐड कर दी। सेट प्रोडक्ट इमेज किया तो ये प्रोडक्ट की इमेज हमें यहाँ शो हो जाएगी। प्रोडक्ट की गैलरी इमेज में गए हम दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, एंड इसी तरह हम एक और इमेज ऐड कर देते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास इमेजेस होंगे आप ऐड कर सकते हैं इसमें। बाकी इस तरह से सिंपल प्रोडक्ट अगर आप पब्लिश करेंगे तो सिंपली सिंपल प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। पर हमें तो है अभी कस्टमर को जो है फ्लेवर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी देखें पब्लिश करके मैं चेक कराता हूँ कैसा व्यू होता है। तो सिंपली सिंपल प्रोडक्ट भी हमने देखें फॉर एग्जांपल ऐड कर लिया, प्राइस हमने मिस कर दी इसकी, तो इस प्रोडक्ट की प्राइस को भी हम अपडेट कर देते हैं। चलें एक ही ट्यूटोरियल में दोनों प्रोडक्ट्स हमने गो थ्रू कर लेंगे कि सिंपल भी कैसे ऐड होगा और वेरिएबल भी कैसे ऐड होगा। सिंपल का सिंपली तरीका यही है कि 449 हमने इसकी प्राइस लिखी और पब्लिश करके अपडेट कर दिया, तो ये सिंपल प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऐड होने के बाद जैसे ही हम व्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का टेबल है वो कुछ इस तरह का आ रहा होगा। तो देखें इसमें कोई भी कस्टमर फ्लेवर सेलेक्ट नहीं कर सकता, सिंपली जो है प्रोडक्ट आ रहा है और उसकी इमेज आ रही है, एंड सिंपली जो है कस्टमर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसको कौन सा फ्लेवर चाहिए, तो हमें मैन्युअली कॉल करनी पड़ेगी और उससे पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए होते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट्स। तो अब इसी को हम वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उस प्रोडक्ट का हम SKU नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में। ये जो हमने एट्रीब्यूट्स बनाए थे ये उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 7898। उस 7898 को सिलेक्ट करने के बाद जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एट्रीब्यूट्स कर देंगे। ये सारे फ्लेवर्स वही हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे पीछे ऐड किए थे एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में। अब हम वेरिएशंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। वेरिएशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा ऑप्शन ऐड वेरिएशन या क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। हम क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे और गो कर देंगे। अब जो है जितने फ्लेवर्स हमने बनाए थे वो सारे आ जाएंगे। अब जैसे आप शूज़ ऐड कर रहे होंगे, शूज़ का कोई कलर होता है और उसका साइज़ होता है, तो आप वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे शू का कलर आ रहा होगा और यहाँ पे शू का साइज़ आ रहा होगा। आपके पास दो कॉम्बो बॉक्स आ रहे होंगे, तो आप जो है अगर जो एट्रीब्यूट चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उनकी प्राइस जो है अगर साइज़ की चेंज है तो साइज़ वाइज आप लोग ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई वेरिएशन की इमेज है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अभी ये स्ट्रॉबेरी था आई थिंक, नहीं कुकम्बर था, कुकम्बर की मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद मैं जैस्मीन की आऊँगा, जैस्मीन वाली की प्राइस डालूँगा। यहाँ से मैंने जैस्मीन सेलेक्ट कर लिया वेरिएशन इमेज। ऐसे ही मैं लेमन की आऊँगा, 449 ऐड करूँगा और लेमन सेलेक्ट कर लूँगा, एंड इन द लास्ट स्ट्रॉबेरी। तो 449 सबकी मुझे प्राइस 1 बाय 1 मेंशन करनी पड़ेगी। उस सबको मेंशन करने के बाद मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा और अपडेट पे क्लिक कर दूँगा। तो दिस इज़ हाउ वी ऐड वेरिएबल प्रोडक्ट्स और सिंपल प्रोडक्ट्स। होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा भी आप लोग कोई मज़ीद ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम ज़रूर वो वीडियो बनाएंगे। तो देखें ये आपके पास बॉडी वैक्स स्ट्रिप आ गई। अब यहाँ से कस्टमर जो है वो फ्लेवर जो भी सिलेक्ट करेगा उसकी इमेज भी आ जाएगी, और जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो हमारे पास डिटेल भी आ रही होगी कि उसने कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। This is how we add variables product to our WordPress website. Thank you.